दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं है, मगर जब आप ये पूरी सच्ची घटना सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये कोई फिल्म की कहानी है। मामला कुछ ऐसा है कि एक दिन अचानक से एक लड़का अपने घर से गायब हो जाता है। उसकी माँ उसे काफी ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी उसकी माँ हिम्मत नहीं हारती और कुछ समय बाद ही लड़के का पता चल जाता है। लेकिन लड़के के गायब होने की कहानी और उसे गायब करने वालों के नाम महिला के लिए यकीन से परे थे। लेकिन जब महिला को इन सब के बारे में पता चला तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना आपके और हमारी सोच से बिल्कुल परे है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, इस महिला का इस लड़के से क्या संबंध था, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी जानवी नाम की महिला की है, जिसकी जिंदगी काफी दिक्कतों और मुश्किलों से भरी हुई थी, क्योंकि 10 साल पहले जानवी के पति का देहांत हो गया और उसका पति उसके पास 2 बच्चों की जिम्मेदारियां छोड़कर चला गया था। इस घटना की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब जानवी के दोनों बच्चों की उम्र 17 और 15 साल की हो चुकी थी। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर जानवी उन्हें अच्छे मुकाम पर देखना चाहती थी, जिसके लिए जानवी जैसा भी काम हो कर लेती थी। और इसी सिलसिले में एक दिन कुछ लोग जानवी को देखकर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जानवी उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी उस जगह से उस एरिया का डॉन गुजरा, जिसका नाम शेख मस्तान था। और इस एरिया में उसका कुछ ऐसा रुतबा था कि उसकी कही बात को कोई टाल नहीं सकता था। जब शेख मस्तान ने उन लोगों को जानवी को छेड़ते हुए देखा तो उसने उन लोगों को खूब डांटा, साथ ही भविष्य में ऐसा ना करने की हिदायत भी दी। उन आवारा लोगों के जाने के बाद शेख मस्तान ने जानवी को भी खूब सुनाया। उसका कहना था, जब तक तुम बर्दाश्त करोगी ये लोग इसी तरह तुम्हें परेशान करेंगे। इस पर जानवी का कहना था कि मैं एक विधवा हूँ और लोग मुझे इनकी निजी संपत्ति समझते हैं। ये बात सुनकर शेख मस्तान की बोलती बंद हो गई। उस दिन के बाद जानवी और शेख मस्तान की बातचीत शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया। लेकिन इनके इश्क ने एक ऐसा भयानक रूप लिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। दरअसल जब दोनों को एक दूसरे से इश्क हुआ तो शेख मस्तान का जानवी के घर पर आना जाना शुरू हो गया। और एक दिन जानवी और शेख मस्तान कमरे के अंदर संबंध बना रहे थे, तभी जानवी का छोटा बेटा स्कूल से घर आया। उसने करीब 15 मिनट तक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जानवी लगातार उसे रुकने को कहती रही। आखिरकार जब अंदर से दरवाजा खुला तो अंदर शेख मस्तान कपड़े पहन रहा था। जानवी से जब बेटे ने इन सब के बारे में जानने की कोशिश की तो जानवी ने बेटे को इन सब से दूर रहने को कहा। उस दिन ये बात आई गई हो गई, लेकिन उस दिन के बाद रातों को जानवी के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जानवी का बड़ा बेटा अब 17 साल का हो चुका था और उसे भी इन बातों की समझ हो चुकी थी। और एक दिन रात को जानवी के बेटे ने दरवाजे में झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी विधवा माँ कमरे में शेख मस्तान के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। बेटा बड़ा था, इसीलिए उसने माँ और शेख मस्तान के इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन शेख मस्तान को ये जरा भी पसंद नहीं आया। उसने जानवी के बेटे को चुप रहने की हिदायत दी, लेकिन बेटा समझने को तैयार नहीं था। इन्हीं सब के चलते एक रोज शेख मस्तान ने जानवी के बेटे को एक सुनसान जगह बुला लिया। उस दिन शेख मस्तान के साथ उसका एक अन्य दोस्त हुसैन भी था। दोनों ने मिलकर पहले उस बच्चे को खूब पीटा, इसके बाद उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और यहीं से इस घटना की असली कहानी की शुरुआत हुई थी।
दरअसल अपने बेटे के लापता होने के बाद जानवी ने अपने बेटे को ढूंढने की काफी कोशिश की। उसने क्षेत्रीय थाने में अपने बेटे की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन समय बीतता गया और जानवी के बेटे का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर एक दिन शेख मस्तान और हुसैन, जिसने जानवी के बेटे को मारने में शेख मस्तान का साथ दिया था, दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों ही एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। इसी दरमियान जानवी ने शेख मस्तान से अपने बेटे को खोजने के लिए मदद मांगी। उस दिन शेख मस्तान ने जानवी को एक कहानी सुनाई और वो कुछ इस प्रकार थी। शेख मस्तान ने जानवी से कहा कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसकी वजह हुसैन है, क्योंकि हुसैन की तुम पर गंदी नजर है। और जब ये बात तुम्हारे बेटे को पता चली तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में हुसैन ने तुम्हारे बेटे की जान ले ली। साथ ही शेख मस्तान ने किस तरह उस लड़के की जान ले गई ये भी बताया। ये सब सुनने के बाद जानवी थाने जाकर अपने बेटे को, कातिल को पकड़वाना चाहती थी, लेकिन शेख मस्तान को पता था अगर हुसैन पकड़ा गया तो शेख मस्तान भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए शेख मस्तान ने जानवी से कहा, तुम हुसैन से अपने तरीके से बदला लो, क्योंकि पुलिस उसे सजा देगी तो सालों लग जाएंगे। जानवी रात भर सोचती रही कि किस तरह वो अपने बेटे के हत्यारे को सजा दे और आखिरकार उसके दिमाग में यही आया कि जिस तरह उसके बेटे को तड़पा कर मारा गया है, उसी तरह वो भी हुसैन की जान लेगी। अब जानवी इसी मौके के इंतजार में थी और एक दिन उसने हुसैन से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, कभी टाइम निकाल कर रात को मेरे घर आना। ये सुनते ही हुसैन का दिल गुलाछे मारने लगा, क्योंकि हुसैन भी जानवी को पसंद करता था। और उसी रात हुसैन जानवी के घर पहुंच गया। जानवी और हुसैन ने उस रात पहले संबंध बनाए। जब हुसैन पूरी तरह जानवी के कब्जे में था, तब जानवी ने हुसैन को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि हुसैन उस समय बिना कपड़ों के था, तो वह वहां से भाग भी नहीं सकता था। और जैसा जानवी के बेटे के साथ हुआ, वैसा ही जानवी ने हुसैन के साथ किया और आखिरकार उसकी गर्दन काट कर वो थाने पहुंच गई और थाने में अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्योंकि जानवी शेख मस्तान की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए जानवी की जमानत के लिए शेख मस्तान ने खूब हाथ पैर मारे और आखिरकार एक दिन जानवी को जमानत मिल ही गई। जानवी को जमानत मिलने से शेख मस्तान काफी खुश था, लेकिन अब जो इस कहानी में होने वाला था वो सोच से बिल्कुल परे था। जिस दिन जानवी जमानत पर बाहर आई, उसकी दूसरी रात शेख मस्तान अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया। दोनों ने उस रात खूब पार्टी की। शेख मस्तान ने खूब शराब पी, क्योंकि उसको इस बात की खुशी थी कि उसने जानवी के बेटे को और अपने जाने दुश्मन दोस्त को रास्ते से हटा दिया और फिर भी जानवी उसकी बाहों में है। यही सोचकर उस रात शेख मस्तान जानवी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए काफी उतावला था। उसने अपने सारे कपड़े उतार लिए। जानवी ने प्यार से शेख मस्तान के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया और फिर जो किया उसकी कल्पना शेख मस्तान की सोच से परे थी, क्योंकि जिस दिन जानवी ने हुसैन को मारा था, उस दिन हुसैन ने उसके बेटे की मौत का सच जानवी को बता दिया था। उसने बताया था कि शेख मस्तान ने ही उसके बेटे की हत्या की थी, क्योंकि वो तुम दोनों के रिश्ते के आड़े आ रहा था। उसने तो सिर्फ शेख मस्तान का साथ दिया था। जानवी अपने बेटे के एक कातिल को तो मार चुकी थी और उसे पता था कि जो सजा उसे एक कत्ल करने पर होगी, वही सजा 2 कत्ल करने पर होगी। जानवी ने शेख मस्तान को भी उसी तरह मारा जिस तरह उसके बेटे को मारा गया था और आखिरकार शेख मस्तान की गर्दन काटकर एक बार फिर जानवी थाने पहुंच गई। फिलहाल जानवी जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।